सफीना, इतनी तो बात नहीं हुई थी कोई कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई तुम्हें? मियाँ बीवी की आपस में कोई रंजिश थी, बस ये वहां से मेरे घर आ गई। बस भाई साहब रहने दें, इतने पर्दे मत डालें अपने दामाद पे। बहुत अच्छे से जानती हूँ उन लोगों को मैं। अरे क्या कह दिया था बच्ची ने? कौन सा उसने ये बोल दिया था कि अपने सारे घर की जो जायदाद है वो मेरे नाम लगा दे? बस जॉब का ही कहा था ना। इतना पढ़ा लिखा है, अब फल भी ना खाए उसका। हाँ, 2 दिन गई काम पे, बस छुट्टी करके आ गई। बस इतनी हिम्मत है इसमें अपनी मेहनत का फल खाने की। मेरे सर में दर्द था अब्बा, इसीलिए छुट्टी की थी। अरे माँ सदके जाए, दिखाओ 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 मेरा बच्चा, मैं देखूं तो सही। अरे सर में कितना मारा होगा, कम बखत मारो ने। मेरी बच्ची के जख्म तो नहीं हो गया? उधर मेरा बच्चा, मुझे दिखा। अरे जाओ बेटा, पुप्पो के लिए चाय लेकर आओ। अरे रहने देते, क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? वैसे सर में तो मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप बेटा ऐसे करना कि कुछ खाने को भी ले आना। कुछ नहीं खाया, सुबह निकलते वक्त कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ खा लूं मैं। हाय मेरी बच्ची मासूम। असद रुको। जी अबू। आजकल कोई शादी हो रही है तुम्हारे ससुराल में, तूबा ने जिक्र किया था तुम्हारी माँ से? पता नहीं अब्बू, मेरा ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सब खैरियत तो है? भाई तुम्हारे ससुराल में शादी है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। मेरा से पूछो कब है, कहाँ है, बल्कि उसे बोलो कि यहाँ से तुम्हें साथ लेके जाए। अबू अगर उसको मेरे साथ जाना होता तो वो ऑलरेडी यहाँ पर होती, मुझे पहले बता चुकी होती। हाँ ये अलग बात है कि अगर वो अकेले जाना चाह रही, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा फजूल की जिद नहीं करते, ऐसे मौके अल्लाह पाक की तरफ से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए होते। बुलाओ उसे, बल्कि मेरे सामने फोन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कहती है। अबू फोन करो उसे। देख लो, फोन नहीं पिक करी हो। अरे बिजी होगी कहीं, दोबारा ट्राई करो, मिलाओ उसे फोन। बल्कि ऐसा करो कि तुम लॉन में मेरे साथ बैठो, फिर उसे फोन करते हैं। चलो शाबाश। क्या बच्ची के साथ ऐसे उल्टी बातें कर रही हो? बजाय उसको समझाने के घर बसाए, उसे खामखा मुतनफरी किए जा रही हो। लो बताओ भाई साहब, इसमें मुतनफिर करने वाली कौन सी बात है? भाई बच्ची को ब्याह है आपने, कोई बेच थोड़ी डाला है जो उनकी बातें सुनते रहे। अरे कहाँ तक बर्दाश्त करे वो? और आप खुद सोचें कि उनकी मन मर्जियां चलने दे। अरे सुनो बेटा, बैठो, मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो नौकरी से उसने मना किया ना तुम्हें, ये जानबूझ के किया है, चालाकी है उसकी। ऑफिस में कोई पीछे लगाई होगी ना अपनी पसंद की औरत, तभी तो तुम्हें मना किया। लेकिन तुम भी बेटा मेरी एक बात जो है ना अपने जहन में बिठा लो कि अगर नौकरी करोगी तो उसके दफ्तर में ही करना, ताकि तेरी नजरों के सामने सब कुछ तुझे पता तो चले कि क्या हो रहा है। और भाईजान का क्या है, ये तो बेचारे बहुत ही भला मानस और सीधे साधे हैं, ये तो खामखा में डरते रहते हैं। मगर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरा हक है। भाई सब चाय दूं आपको? ये ले। अरे परेशान ना हो, आपकी बहन अभी जिंदा है, सब संभाल लूंगी मैं। जानबूझ के मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे पता है कि इनडायरेक्टली मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम रहने दो, मैं ट्राई करता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता अबू। अगर उसने आपको भी इग्नोर किया ना,
तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कनाडा का वीज़ा बहुत महंगा और बहुत मुश्किल से लगता है। अभी भी 4 वीज़ों पे काम कर रहा हूँ, 10 उम्मीदवार और भी मौजूद हैं। हाँ तो बताया था इसने, तो ये लेके आए ना पैसे, ये लेके आए ना पैसे, वारंट अरेंज कर लिए। अब बुकिंग करो, अब डालो, बुकिंग डालो। ये जो है ना 8 लाख रुपए का चेक है, बाकी के पैसे जो है ना वो 2 दिन में आपकी टेबल पे होंगे। लो। वैसे मैं अधूरा काम करता नहीं हूँ, सिर्फ इसकी वजह से कर रहा हूँ। क्या बहरहाल मैं वीज़ा प्रोसेस में डाल देता हूँ, पर मुझे पैसे 2 से 3 दिन में मिल जाने चाहिए, वरना वीज़ा किसी और का निकल जाएगा। क्या 2 दिन में पैसे आपकी टेबल पे पूरे बस खत्म हुआ, कर दो, कर दो। चले? हाँ चल, है नहीं कनाडा इधर, है ना, चल चलते हैं, बुकिंग फॉरन। देख भाई, मैंने अपने एक क्लाइंट के पैसे ना तेरे एडवांस में दिए, तो अब ये ना हो कि कल को तू जेवर जो है ना सेल करने में टाइम लगा दे। मुझे पैसे परसों चाहिए लाजमी। कैसा दोस्त है तू, कैसा बेसब्रा हो रहा है? हड़ताल है जूलर की, है? हाँ तो तुझे कल दे दूंगा मैं पैसे। कल देगा ना? हाँ हाँ ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ चल, कमाल है यार। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ अम्मा, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। किधर? मामू के? हाँ तो मैं आता हूँ ना, आधे घंटे में। रुको, आ रहा हूँ। अम्मा के चलो भाई, मेरा से मिलने गए जरा। वैसे सुहेल भाई बता रहे थे कि उन्होंने किसी काम वाली से बात की है, हो सकता है वो कल तक आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, कितनी सहूलत हो जाएगी हमें। कपड़े धोना कोई आसान बात थोड़ी है। ये तो है, और अभी इतने कपड़े धोना बाकी हैं। अरे मुझे लगता है सारा हो गई, तुम ये छोड़ दो, जाके जरा उसे देख लो। ठीक है। अरे उसे मैं देख लूंगा, तुम जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जाओ देखो उधर। अब भाभी मैं फिर तब तक हांडी देख लूं? हाँ हाँ देख लो। वो फोन भी बजा, इसी वजह से। ओ नो नो बाबा नो। ओहो ओहो ओ अरे बाबा लो। क्या हुआ लाए मुझे? अरे बेटा पहले फोन उठाओ, देखो अदिल का फोन बज जाता, इसी वजह से ये उठ गई। हेलो जी हाँ, अदिल। हाँ, जी मैं सारे जेवर ले आई हूँ, घर में रखे हैं अलमारी में, आप आके देख लीजिएगा। ओके लाए मुझे देखो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? शायद गर्मी लगी आपको। मैं इसे जरा चुप करा। क्या हुआ था गुड़िया रानी को, क्यों रो रही थी? ये किन जेवरात की बात कर रही थी अदील से, जरा देखो तो सही।
ये तो काफी कीमती लग रहे हैं। आसमान के कॉल्स। कॉल उठाओ आसमान। कॉल काटती मेरी। आसमान ने मोबाइल ऑफ कर दिया, पहले फोन काटती है अब मोबाइल बंद कर दिए। नम्रा को करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाभी। नम्रा, आसमान कहाँ है? भाभी भाई तो ऑफिस से नहीं आए। क्यों, सब खैरियत है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, वो मैं कॉल कर रही थी, उसने शायद गुस्से में अपना फोन बंद कर दिया। अच्छा नम्रा, आसमान आए तो मेरी बात करवाना। अच्छा ठीक है भाभी, वो जैसे ही भाई आते हैं ना मैं आपकी बात करवा दूंगी, ठीक है? सही है, थैंक यू। खुदा हाफिज। अरे आप ही को लेने आ रहा था। वो अम्मी जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिलने। सुनिए, मैंने सुना है सेपरेशन हो गई आपकी। क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे किसने कह दिया? अरे आपकी नंद बता रही थी, सुना बड़ी तू मैं नोक झोंक। घर भर से निकल गई आप। इज इट राइट? तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। हाँ है तो, पर हैरान हूं मैं, परेशान थोड़ी हूं कि भाई इस दुनिया में कोई है जिसने तुम्हें लगाम डाल दिया है, जंजीरों में जकड़ दिया। सुना मैं कायल हो गए हम उसके, वो क्या नाम है, असफन उसकी मर्दानगी। सुना आजकल उसकी उंगलियों पे नाच रही है। अदील आ जाओ बेटा। जी 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 अम्मी आ गए, चले। अरे आओ ना। चलो शाबाश। अच्छा बेटा, जीती रहो, ख्याल रखना अपना। चलो भाई। ख्याल रखना और आना कभी घर है। तूबा बहुत याद करती है तुम्हें। अब तो खुश हो ना तुम? तसल्ली हो गई तुम्हें कि सारे शहर में अब
तुम्हारी लड़ाई के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं? अब्बा मुझे अंदाजा नहीं था कि हसबैंड इतना सीरियस हो जाएगा। मैं वाकई परेशान हूँ। खाक परेशान हो तुम। 3 दिन हो गए तुम मियां बीवी में कोई राब्ता ही नहीं हुआ। परेशान हूं मैं। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि मियां बीवी के दरमियान रंजिश के लम्हे जितने तवील हो ना उतने ही मसले बढ़ जाते हैं। हाँ तो वो भी एहसास कर सकता है ना, ताने दे सकता है, लेकिन माफी नहीं मांग सकता मुझसे। मीरा की कॉल है, मैं सुन कर आती हूँ। जी भाभी। हेलो, हाँ भाई आ गए, आप भाई से बात कर ली। करवाओ मेरी बात। भाभी की कॉल है। मेरा ने खुद ही कॉल की। उससे बोलो मैं कॉल करता हूँ। हेलो भाभी जी, वो भाई आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। ओके। असफन, याद आ गया कि हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक भी है? असफन ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूँ जिस तरह तुम डिजर्व करती हो मेरा। बड़ा शौक था ना तुम्हें अपने अब्बा के घर रहने का, तो फिर रहो। मेरे पास भी वक्त नहीं है तुम्हारी कॉल्स अटेंड करने का। असफन, आ रही हूँ। अरे ये क्या साथ साथ लिए फिर रहा है? मैं तुझे देख रही हूँ, पता नहीं क्या लिए फिर रहा है इसमें। ये किसके लिए? अरे हाँ इसके लिए है, मगर है क्या? दिखा तो। सूट है मां। तो तुमने तो बताया ही नहीं कि कब तुमने खरीदा ये सूट। आपको लेने आया उसे पहले। हाँ भाई, मैं तो ठहरी बुढ़िया, मेरा ध्यान इधर आगे पीछे चीजों में कहाँ होता है। और यूं भी ना, एक बात बताऊं, मेरी टो लेने की ना बिल्कुल भी फितरत नहीं है इसकी तरह। हर वक्त कान लगा के बातें सुनती रहूं, देखती रहूं क्या कोई खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या ला रहा है, क्या नहीं ला रहा है? क्या हो गया अम्मा? एक सूट है, अच्छा लगा, ले लिया। बीवी है मेरी। माँ के लिए तौफीक नहीं होती कभी। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। जाओ पहन कर दिखाओ। अरे देखें तो सही कैसी लगती हो। तो सुनो, जरा तैयार वैयार हो जाओ, खाने पे चलती हैं। ना
आदिल, एक बात तो बता मुझे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बड़ा खुश खुश लग रहा है भाई, बड़े सूट ला के दिए जा रहे हैं, खाने खिलाए जा रहे हैं। अरे कोई बॉन्ड वॉन्ड तो नहीं निकल आया तेरा? अरे अम्मा, प्राइस बॉन्ड से बड़ा बॉन्ड निकला है। फिलहाल तो मिनहा के घर बैठने की खुशी मना रहा हूँ। बड़ा इतराती थी अपने शौहर। कनाडा जा रहा हूँ। हैं? ये कनाडा? हाँ। वीजे के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे यही जिसके सूट पे नाराज हो रही हूँ ना, फिर जेवर लाई है। जेवर बेचूंगा तो 15-16 का बिकेगा, और गुस्सा कर रही है तो उसके 3000 के सूट। अरे पागल हूँ मैं भी। दिल, कसम खुदा की तू बहुत ही अक्लमंद होता जा रहा है मेरे बच्चे, तेरे सदके चली जाऊं। मेरा बच्चा है ना भाई, मुझ में तो जाएगा। इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे देख बेटा, अरे इसका अच्छा ख्याल रख, खूब प्यार मोहब्बत से इससे बात कर, खाने वाने खिला, और हाँ सारे का सारा जेवर ले लियो इससे। ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत उसमें से छुपा ले। मैं भी बथेरी चालाक हूँ बस। अरे बेवकूफ थोड़ी हूँ, वो तो आप हैं जो जरा सी बात पे ये हल्ला मचा दिया बस। हैं? बस आदत पड़ गई है तुझे डांट डांट के। अच्छा सुन, जा जाके देख तैयार हो गई कि नहीं। अरे बेटा तू भी जाया कर, अपने ससुराल में जाना तेरा भी जरूरी है। बेचारी को उसके माँ बाप से मिलवा, और भाई तू दामाद है उनका, मिलना जुलना तो होना चाहिए। वाह वाह, जाता हूँ। अरे गिरना जाना, पूरा मेरे पे गया है। क्या है? कैसी हो? अरे झुटकी, अरे वाह, कमाल लग रही हो। मैं सच कहें, जब खरीदा था ये सूट अंदाजा नहीं था इतनी जचोगी। दिल से कह रहे हैं। कमाल है, झूठ बोलूंगा मैं? अरे बीवी हो, जब अच्छी लगोगी तो तारीफ तो करनी चाहिए ना। नहीं तो ये मैं बोल देता हूँ कड़वा, तो मतलब ये थोड़ी है कि मोहब्बत नहीं है तुमसे। थैंक यू। हाँ वेलकम। देखो सोने की है? नहीं, आर्टिफिशियल है। सोने की सारी चीजें मैंने अलमारी में रख दी। सुनो देखो, ये ताला नहीं है अलमारी, पता है ना? अब जेवर उसमें रख दोगी, कहीं खो गया, चोरी हो गया, फिर क्या करेंगे? सब गैर महफूज। अब हम जा रहे हैं बाहर, कुछ चोरी वोरी हो गया, कौन सुना? मैं बताता हूं, जेवर देंगे अम्मी के महफूज हाथों में। अब जल्दी आ जाओ, इसको मैं दे देता हूँ, अम्मा अब्बा को दे देता। ऐसे कर लूं क्या? आओ भाई। राज दुलारी इतनी प्यारी है, चले चलो। आज मामा बाबा जाएंगे जरा बाहर, आप रहिए दादी अम्मा के पास। अम्मा, अरे अम्मा रुको यार, ये इसको जरा संभाल लो ना, बाहर जा रहे हैं। अरे तो साथ ले जा लो, लोगों को भी पता चले कि माँ बाप आए हैं, कुछ छड़े छांटनी घूमने के लिए आ गए, बच्ची की भी हवा बदली हो जाएगी। आहिस्ता अम्मा, रेल पेल करने वाली है घर में वो।
घुमाने वुमाने दो उसे, और खुद ही कह रही थी ना खुश रखो उसे। ले मारिया, आवाज सुन के आ जाया कर बाहर। देखो जल्दी आओ जल्दी। भाई से बच्ची पकड़ ले, फुफ्फी है तू भी इसे गोद में उठा, जा जाके सैर वैर करा। जी मैं ले जाती। चक्कर लगवा इसको, सहला दे जरा मेरा बच्चा। मैं नीचे ले जाती। शाबाश मेरा बेटा, ध्यान से कितना चाहिए। क्या अम्मा, अरे बच्ची को उठा लेती तुम, क्या घिस जाता। उठा लेंगे जो तुम्हें चाहो चढ़े में है ना, उठा लेंगे तुम्हारी बच्ची को। सारी उम्र पड़ी हुई है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। अदील 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 वो ये। अरे क्या ये वो मुंह से कुछ फूटो तो सही, इतनी घबराई भी क्यों? अंदर से कोई बिच्छू तो नहीं निकल आया? अलमारी से मेरे सारे जेवर गायब है अम्मी। अरे जेवर ना हो गए, कुछ जिनभूत हो गया जो गायब हो गया? ये तुमने अच्छी कही भाई। देखो जाओ, कपड़ों वपड़ों के नीचे होंगे। मैंने हर जगह देखा, अच्छी तरह देखा अदील, अंदर कोई जेवर नहीं है। अरे क्या बात, मैं देखता हूँ। आप देखें, खो गया। खुद देख लें, यहाँ पे कोई जेवर नहीं है अदील। मैंने अपने हाथों से यहाँ रखा था सारा जेवर, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है अदील। कहाँ गया जेवर? अरे ना घर में कोई आया ना गया, जेवर गायब है कैसे? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैंने अलमारी खोली तो सारे डब्बे खाली थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे तुम्हारी चक्करबाजियां ना बड़े अच्छे से समझ में आती हैं लड़की। तो बीबी जेवर लाई भी थी या खाली खुली डब्बे लाके इस अलमारी में ठोस दिए और बाद में शोर मचाना शुरू कर दिया? हाय मेरा जेवर, हाय मेरा जेवर, हाय अदील यहाँ रखा था वहाँ रखा था। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? अदील मैंने आपको बताया था ना कि मैं जेवर लाई थी, बताया था ना मैंने आपको। पर दिखाया नहीं था। लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहा हूँ भाई, तुमने वहां खड़े कहा कि जेवर लाई, कहा, मैंने मान लिया। अब तुम कह रही हो जेवर नहीं है। क्या पागल हैं हम लोग? यकीन करें, मैंने सारा जेवर यहाँ खुद रखा था। कहाँ है? अलमारी खा गई, तुम खा गई, मैं खा, कौन क्या? देख कहाँ है? मैंने सारी जगह। ये लाई हो? क्या है ये सब? यकीन करें, मैंने सारा जेवर। अरे खाली डिब्बे देकर भेज दिया इसे। ये देखो ये खाली नहीं थे अदील। क्या है? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे चलो, खाम में हमारे ड्रामे दिखा रही है। अदील मेरा यकीन करें, मैंने सारे जेवर खुद रखे थे यहाँ पे। चुप कर जा, बिल्कुल चुप। अदील मेरी बहुत। अच्छा What? मेरा ये क्या है यार, तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? ओ भाई, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी। अब्बा भी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके दोस्त का बेटा था, इनकार ही नहीं कर सकी। व्हाट रबिश। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज मेरा वेट करो, कहा था ना। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। मुझे जो करना पड़ेगा ना मैं करूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ भी तुम कहकर तो देखो। इस पेड़ पे चढ़ सकते हो? मेरा ये मजाक करने का वक्त नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ यार। मैं नहीं हूं ना सीरियस। यार मेरा, तुमने हार्ट अटैक दे दिया मुझे। ये लो। नहीं, इसको ना हटा दो बस, इस उंगली से बस। नहीं, इधर ठीक है। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम
मेरी खुशियों के पल इतने मुख्तसर क्यों रखे? अभी तो मैं पूरी तरह खुशी को महसूस भी नहीं कर पाती कि अदील का रवैया बदल जाता है। काफी रात हो गई है, आराम कर लें आप। आराम? दिमाग खराब हो रहा है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अभी। अरे मेरा कसूर है ना? हाँ? मेरा कसूर है, मेरी गलती। मैंने तुम पे भरोसा करके लाखों का कर्जा ले लिया। अदील, 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 अदील। ये दिल तन्हा 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 ही रहे, ये दिल तन्हा तन्हा ही रहे। शुक्रिया। मारिया, ओ मारिया, अपनी भाभी साहिबा से कहो कि अब तो शरीफ ले आए, या कमरे में बैठी रहेगी खोजी बन के। अरे मियाँ बेचारा तो खाली पेट उसने पता नहीं कहाँ भेज दिया। घर के काम वाम देखे आके जा, बोल जाके उसको। हाँ? अम्मी मैं नाश्ता बना लाती हूँ आपके लिए। तो आपको क्या हो गया, सुबह सुबह गुस्सा कर रही? ये मुझसे बोल रहे, अपनी माँ से मुखातिब है तू? जी। देख बेटा, तू एक काम कर, तू मेरी जबान ही कटवा दे, ताकि ना होगी, ना मैं बोलूंगी, ना शोर होगा इस घर में। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है। रात आया था तब भी सन्नाटा था, अभी भी खामोशी है घर में। सब ठीक है ना? अरे ये बातें कैसे कर रहा है लड़का? हैं? पहले इस घर में कौन सा दंगल हो रहा होता है जो अब नहीं हो रहा? और तुम्हें लगे भी क्या इस घर से? तुम अपनी मर्जी के मालिक नवाब साहब हो, मर्जी से जाते हो, मर्जी से आते हो, अपनी हवाओं में उठते फिरते हो। तुम्हारी बला से इस घर में डाके पड़े या चोरियां हो। अरे अपनी तकरीर बाद में कर लेना, पहले से बताओ तो सही हुआ क्या है। अरे तुम बता दो, तुम बता दो क्या? तुम्हारी चहेती भाभी जो है ना, फरमा रही हैं कि हमने उनके जेवर चोरी किए हैं दराज में से निकाल के। क्या जेवर? कैसे जेवर? क्या हुआ है बताइए ना, हुआ क्या है? भाई हमें क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन से जेवर, कैसे जेवर, कब आए और कहां से चोरी हो गया, डाके पड़ गए इस घर में। अम्मी मैंने ऐसा कब कहा कि किसी ने चोरी कर लिया? हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? दराज में रखे थे, चोरी हो गए। ये गोल मोल बातें करती, हम लोग बेवकूफ है ना, हमारी समझ में ये सब बातें नहीं आती। हम लोग चोर हैं, घर में डाके डालेंगे हम लोग। वाह कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हो गया है? भाभी मुझे बताइए, जेवर रखे कहाँ थे आपने? कहीं नहीं। आप ही बता दें हुआ क्या है। हाँ? मुझे कोई इस घर का फर्ज समझता भी है या नहीं? अपनी भाभी से पूछ लो क्या हुआ है।